हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में बात हो रही थी, जिसमें हम भारतीय इतिहास के मध्यकालीन इतिहास में बात कर रहे थे। और उसी वीडियो को आगे आज हम बढ़ाते हैं, जिसमें हम बहमनी नगर, विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश के बारे में बात करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई डीप क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपरों में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? नरपति कहा जाता था। जनपद गीते, जिसमें आस वन्ना के वचन शामिल हैं, किस राज्य से संबंधित है? तो किससे है? कर्नाटक से संबंधित है। हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था, कब किया था? 1336 में किया था, हरिहर और बुक्का ने। वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनिक प्रशंसात्मक विस्तृत विवरण किया है, वो कौन है? निकोलो कॉन्टी है, जिन्होंने ये विजयनगर साम्राज्य का विवरण दिया था। तुलु राजवंश की स्थापना की थी किसने? वीर नरसिंह ने की थी। वह प्राचीन साम्राज्य जिसमें महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य था। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है क्या? विजयनगर राज्य। कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो किस वंश से थे? तुलु वंश के थे। वह धरोहर स्थल जिसमें वास्तुकला में द्रविड़ स्थापत्य शैली है, तो कौन है वो? हम्पी। विट्ठल मंदिर स्मारकों में शामिल है, किसे? हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है, कौन? विट्ठल मंदिर। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है किसको? भगवान शिव को। बहुत बार पेपर में आया भी है। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के किस राजवंश का संस्थापक था? तो किसका था? संगम। वह साम्राज्य किस साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी? तो कौन सा था? बहमनी साम्राज्य था। 1347 में किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। ठीक है। इसके बाद अगला है, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश के शासक थे? तो किस राजवंश के थे? तुलु राजवंश के शासक थे। कौन? नरसिंह, वीर नरसिंह। ठीक है। अगला है, वर्तमान समय का कौन सा क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था? तो कौन सा क्षेत्र? हम्पी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो कौन था? कृष्णदेव राय। अगला है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? तो किसके थे? विजयनगर साम्राज्य के। किसने साहित्य अमुक्त मालदेव पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया था? तो किसने किया था? श्री कृष्णदेव राय ने अमुक्त मालदेव में मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया था। अन्नमैया मध्ययुगीन काल के कवि या गायक थे। वह वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे, कौन से? आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी किस टाइम पर विजयनगर का दौरा किया था? तो कब किया था? 1420 में विजयनगर का दौरा किया था। प्रसिद्ध गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तेलंगाना में है। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर प्रथम थे। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था, कौन था? कर्नल कालिन मैकेंजी था। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था, किसने? जैनुल आबदीन ने किया था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब? 23 जनवरी सन 1565 में हुआ था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था कब? कृष्णदेव द्वितीय के राज्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, कौन सी? कोट्टम। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है किसको? अमीर खुसरो को माना जाता है। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति दी? किसने दी थी? वेंकट द्वितीय ने। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? गंगा देवी। इतिहासकार रॉबर्ट सिवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी थी। इसका साम्राज्य का नाम था किसका? विजयनगर साम्राज्य का नाम था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के नाम पर आपका ए फॉरगॉटन एम्पायर पुस्तक थी, किसने लिखी थी? रॉबर्ट सिवेल ने। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने
के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? किसके? ठुमरी के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते थे। समकालीनों में इसे साम्राज्यों के रूप में वर्णित किया। किसके साथ? इसे कर्नाटक राज्य के रूप में वर्णित किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने किसके नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी? अपनी माता के नाम पर। पतनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए। वे कौन थे? रेशम बुनकर थे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में एक कृति की रचना की जिसे अमुक्त मालव्य के नाम से जाना जाता था। किसमें थी? शासन कला की रचना की थी। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक सामंत थे। कहाँ के? काकतीय राजवंश के। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना की थी। किसने? कृष्णदेव राय ने। चंद्रागिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। चंद्रागिरी भारत का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक कौन थे? अल्लासानी पेद्दन थे। दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया है। किसने? डुआर्ट बारबोसा, जो कि एक पुर्तगाली लेखक थे। इसने कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की भूमि रायचूर दोआब विजयनगर और किन राजाओं के बीच संघर्ष का कारण थी? तो किसके बीच? विजयनगर और बहमनी के संघर्ष का कारण थी। कौन सी? कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की भूमि रायचूरा दोआब। बहमनी सल्तनत का संस्थापक जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की, कौन था? अलाउद्दीन हसन। अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन बन गया था। कौन? अहसानाबाद शहर। निजामी शाही राजवंश द्वारा शासित थी। कौन सा? अहमदनगर सल्तनत। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। तिरुवनंतपुरम में स्थित महल है किसका? कनकुकुत्र पैलम कुन्नू पैलेस। ठीक है। कर्नाटक राज्य में स्थित स्मारक है कौन सा? गोल गुंबज। कहाँ के गोल गुंबद? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। कहाँ के? बीजापुर के। औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है किसे? मलिक अंबर को माना जाता है। अगर हम शासनकाल की बात करते हैं तो संगम वंश जो कि 1336 से 1485 तक था, तो इसके का हरिहर प्रथम ने कराया था। सालू वंश 1485 से 1505 में नरसिंह सालू ने। तुलु वंश 1505 से 1570 में वीर नरसिंह ने। और आरवीडू वंश तिरुमल 1570 से 1649 में तिरुमल ने कराया था। ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे। इसके बाद अभी और कुछ नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं कुछ नए क्वेश्चनों को। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।